हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? तैयार हो जाइए। अपनी अगली क्लास लेसन्स हमने काफ़ी पढ़ लिए हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो राइटिंग पार्ट है कंपोजिशन में, जो शॉर्ट कंपोजिशन पार्ट था उसको। तो क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, सभी तैयार हो जाइए। कॉपी और पेन ले लीजिए और हमारे टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे जो कंपोजिशन पार्ट है उसमें। तो देखिए सभी बच्चे, तो देखो बच्चों, टॉपिक जो होगा हमारा वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट। जानते हैं बच्चे सभी इसको क्या बोलते हैं? हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। समझ गए ना? आर्ग्यूमेंट का मतलब आप सभी जानते हो, कोई भी बात के ऊपर तर्क वितर्क करना, बातें करना। उसके अगेंस्ट और फॉर, आप जानते हैं फॉर का मतलब होता है पक्ष में और अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष में। तो क्या होता है? फॉर और अगेंस्ट, यानी कि उसके पक्ष और विपक्ष में बात हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन को लेकर के हम उसके फॉर एंड अगेंस्ट हम लोग इसमें जो है स्टडी करेंगे आज की। तो तैयार हो जाइए सारे बच्चे। क्वेश्चन लिखता हूँ सबसे पहले मैं, देखिए। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से आता है हमारे एग्जाम में। एक तो आपको एक बात बता देता हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एग्जाम में 4 मार्क्स का होता है, ठीक है ना? बेसिकली 4 to 6 यानी कि, और वर्ड लिमिटेशन वही 50 वर्ड्स होते हैं। समझ गए ना? टाइम हमें स्पेंड करना है ओनली 10 मिनट्स, ओके, नॉट मोर देन। सो क्वेश्चन इज राइट in about 50 words what you want what you want to say for or against, ठीक है ना? for or against the topic अब देखिए यहाँ पर टॉपिक का नाम हम लिख देंगे। इन क्वेश्चन क्या बता रहा है? राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो, जैसा भी आप चाहते हो। कैसे? टू से कहना, फॉर और अगेंस्ट, चाहे आप उसके फॉर पक्ष में बोलो चाहे आप उसके विपक्ष में बोलो। टॉपिक क्वेश्चन ही हमें बता देगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमें ये बता देगा कि आप बोलना किसके, क्या बोलना चाह रहे हो, किस पक्ष में बोलना चाह रहे हो, ये हमें क्वेश्चन ही बता देगा। तो क्या कह रहा है? फॉर और अगेंस्ट। और टॉपिक का नाम क्या होगा? बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, देखिए। स्कूल स्पोर्ट्स हेल्प इन स्टडीज। क्या? स्टडीज। ये हमारा टॉपिक है आज का। स्कूल स्पोर्ट्स जो है बच्चों वो हेल्प करता है स्टडीज़ के अंदर, हमारे अध्ययन में। यानी डेफिनेटली कि विद्यालय जो खेल होते हैं वो सहायता करते हैं किसमें? हमारे स्टडी के अंदर, हमारे अध्ययन में सहायता करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमें इस क्वेश्चन को देख करके हमें इसका आंसर बनाना होगा। समझ गए होंगे सारे बच्चे? तो हम क्या करेंगे? इसके पक्ष में बोलेंगे और इसके विपक्ष में बोलेंगे। ठीक है ना बच्चों? समझ गए सभी आप? देखिए अब मैं इसका आंसर बनाता हूँ। तो आंसर इसका हम बनाएंगे इस तरह से। पहले तो हम डाल देंगे आंसर, और आंसर में डालने से पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ हेडिंग। देखिए आप जब भी आंसर बोलते ऐसे लिखोगे, स्कूल स्पोर्ट्स हेल्प इन स्टडीज। दिख रहा है सभी को? ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक हो गया। इसके बारे में हम अब लिखेंगे। तो देखिए, ओके, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इसमें बच्चों फॉर, यानी कि इसके पक्ष में। आप भी ऐसे लिखेंगे, दोनों लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। देखो बात तो ऐसे आती है कि चाहे आप फॉर या तो उसके पक्ष में लिखो या फिर अगेंस्ट उसके विपक्ष में लिखो। आंसर भी आपको एक ही लिखना है। जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए
तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप इसका आंसर भी जो है उसी तरह से लिखेंगे, जैसा आपको पक्ष में है तो पक्ष में लिखेंगे, और अगर विपक्ष में है तो विपक्ष में लिखेंगे। समझ गए ना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, चाहे वो पक्ष का अच्छा लगे चाहे वो विपक्ष का अच्छा लगे, आप वही लर्न कीजिए, ठीक है ना। आपको दोनों नहीं लिखने हैं। अगर देखिए दोनों लिखते तो क्वेश्चन में क्या आ जाता, देखिए मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या आ जाता, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों आ जाता, जबकि यहाँ हमारे क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है बच्चों, और दे रखा है, यानी कि या तो उसके पक्ष में लिखो या उसके विपक्ष में लिखो। समझ गए ना। तो हम बनाते हैं उसको आंसर को, और दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ, आप अच्छे से उसको लर्न कीजिए बहुत ईजी वे के अंदर। देखिए सबसे पहली बात आएगी कि मैं उसके पक्ष में लिख रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए पक्ष में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देयर इज नो डाउट there is no doubt that school sports help in studies, कि स्कूल स्पोर्ट जो है सहायता करता है स्टडीज़ के अंदर। स्कूल स्पोर्ट्स हेल्प इन स्टडीज़, फुल स्टॉप लगा देंगे। हिंदी में आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए सारे बच्चे, आप सिर्फ एक बार देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इट इज़ said that क्या, a sound mind it is said that a sound mind, कि ऐसा कहा जाता है कि साउंड माइंड जानते हो, साउंड माइंड का मतलब होता है हेल्दी माइंड, जिसको हम कहते हैं ना हेल्दी माइंड। समझिए ना क्या बोल देंगे इसको, हेल्दी माइंड भी कहते हैं इसको, ए साउंड माइंड को। हेल्दी माइंड, ओके। लीव्स आप सभी जानते हो, इन ए साउंड बॉडी, वही बात है यहाँ पर भी हेल्दी साउंड को क्या बोल देंगे, हेल्दी बोल देंगे, ठीक है। यानी आप सभी जानते हो कि स्वस्थ माइंड में या स्वस्थ जब शरीर होता है तो स्वस्थ शरीर के अंदर या स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर शरीर स्वस्थ ही निवास करता है। यानी कि हेल्दी माइंड हैज़, बोलते हैं ना हम लोग, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड दोनों, तो वो दोनों इसके अंदर आ जाएगा। साउंड, ठीक है। फिर उसके बाद में स्कूल, दिख रहा है सभी को, अच्छा दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे लिख देता हूँ, ये लीजिए। देखिए यहाँ तो हो गया। उसके बाद लिखेंगे स्कूल स्पोर्ट्स make the body and बहुत इजी में बता रहा हूँ बच्चों, टेंशन मत लीजिए, एंड द माइंड कि स्कूल स्पोर्ट्स क्या करता है, हमारे शरीर को और हमारे इसको क्या करता है, दिमाग को, मस्तिष्क को क्या करता है, अच्छा बनाता है। कैसा, साउंड या हेल्दी। ठीक है। अब हमें और देखते हैं इसके अंदर, और भी बातें लिख सकते हैं इसमें। ये तो हमने 2 बातें लिखी है, पर ऐसा लिख रहा है कि 50 वर्ड जितना हो जाए। तो देखिए और बनाता हूँ मैं इसमें आगे। इसमें हम लिखेंगे आगे, स्टूडेंट्स ग्रैस्पिंग पावर
GRASPING। स्टूडेंट्स, ग्रेस्पिंग पावर, आप जानते हो ग्रेस्पिंग पावर क्या होती है? यानी होती है बच्चों पकड़, जिसको बोलते हैं ना समझ की शक्ति, यानी पकड़, ग्रेस्प करना, किसी चीज़ को पकड़ना। ग्रेस्पिंग पावर इज जो ग्रेस्पिंग पावर होती है स्टूडेंट्स की, वो क्या होती है? स्पोर्ट्स से इंप्रूव हो जाती है, ठीक है ना, इम्प्रूव्ड। IMPEROVED, इम्प्रूव्ड, PROVED। अच्छे से बनाएंगे, बनने में कई बार PROVED हो जाएगा, मैं इसको आगे लिख देता हूँ। IMPROVED, इम्प्रूव। इम्प्रूव को मैं जानते हो, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। इम्प्रूव्ड बाय स्कूल स्पोर्ट्स। स्कूल स्पोर्ट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स की जो ग्रेस्पिंग पावर होती है, समझ की शक्ति है, उसको स्कूल स्पोर्ट क्या करता है? उसको इम्प्रूव करता है, सुधार कर देता है उसके अंदर। देयर लर्निंग, और क्या करता है? देयर लर्निंग, उनकी जो लर्निंग होती है ना, यानी कि जो पढ़ना समझना, लर्निंग सीखना, अधिगम जिसको अपन शुद्ध भाषा में तो बोलते हैं, बिकम शार्प। उनकी लर्निंग कैसी बन जाती है? शार्प बन जाती है, बिकम शार्प। एंड परमानेंट, जानते हैं परमानेंट? हमेशा के लिए, मतलब एकदम हमेशा के लिए तैयार रहती है, बढ़िया हो जाती है, परमानेंट। और परमानेंट बन जाती है। 10 समझ लीजिए, बस, है ना। 10 इस प्रकार से स्कूल स्पोर्ट्स इस प्रकार से आता है। स्कूल स्पोर्ट्स जो होता है, स्कूल स्पोर्ट्स जो है वो क्या करता है? हेल्प करता है। हेल्प किन की हेल्प करता है? स्टूडेंट्स की। तो स्कूल स्पोर्ट्स हेल्प स्टूडेंट्स इन स्टडी, हेल्प स्टूडेंट्स इन स्टडी, स्टडीज और स्टडी, यानी क्या करेंगे? स्टडी, DIES। तो बच्चों देखिए, ये तो क्या हो गया हमारा, इसमें पक्ष में हो गया, यानी कि 4। आप चाहें तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद क्वेश्चन, इतना तो लीजिए, फिर मैं आगे और बताता हूँ। यहाँ से लीजिए, देखिए हो गया। उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 हो गया। फिर यहाँ से ले लीजिए, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब आ जाएगा, हो गया। अब देखिए आगे जो हम देखेंगे बच्चों, वो देखेंगे इसके विपक्ष में, यानी कि उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो देखिए अब विपक्ष में देखते हैं हम इसके, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे बच्चे वही आप जो है लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेंस्ट, अब अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष, ठीक है। यानी इसके विपक्ष में बातें, जो जहाँ एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, तो वही बातें हम इसमें ऐसा लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, बनाते हैं इसका आगे का पार्ट जो है। तो देखिए, इन मैनी इंडियन स्कूल्स, मतलब बहुत सारे, भारत के बहुत सारे भारतीय स्कूलों की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स, इंडियन स्कूल्स स्पोर्ट्स, बहुत सारे जो भारतीय स्कूल है वह इंडियन स्कूल्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होती है बहुत सारे, ओनली वेस्ट टाइम कहते हैं। ओनली वेस्ट टाइम क्या करती है? समय को खराब कर देती है। ओनली वेस्ट टाइम। और क्या करती है? मनी। और क्या करती है? एंड एनर्जी, ENER,
जी वाई एंड एनर्जी। समझ गए सभी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एनर्जी को वेस्ट करती है ऑफ ए नंबर ऑफ स्टडीज, नंबर ऑफ स्टडीज, ऑफ ए नंबर ऑफ स्टडीज, DIES। अब क्या करते हैं इसमें, या नंबर ऑफ स्टडीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, DENTS, कि बहुत सारे विद्यार्थियों का जो एनर्जी, विद्यार्थियों का पैसा, विद्यार्थियों का समय क्या करता है, ये खराब करता है। क्या, स्कूल स्पोर्ट्स, ऐसा कहा जा रहा है। बात बता रहे हैं इसके अंदर स्कूल स्पोर्ट्स के बारे में। और क्या बता रहे हैं इसके अंदर जो है, स्टूडेंट्स नेगलेक्ट देयर स्टडीज़, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, नकार देते हैं। नेगलेक्ट, नेगलेक्ट हो जाता है नकारना, नेगलेक्ट देयर स्टडीज़, अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को नकार देते हैं। और क्या करते हैं, दे फेल, दे फेल इन देयर एग्जामिनेशन, इन देयर एग्जामिनेशन, इन देयर एग्जामिनेशन, अपने एग्जाम से फेल हो जाते हैं। और क्या होते हैं, दे फेल टू कंप्लीट देयर होमवर्क, बहुत ईजी है, ऐसे बात नहीं है। दे फेल, फेल हो जाते हैं भी और असफल रहते हैं। फेल, फेल ओनली, ठीक है ना, फेल टू कंप्लीट देयर होमवर्क, अपना होमवर्क टाइम पर नहीं कर पाते हैं। और क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आ जाएगी। क्या करते हैं, स्टडी रेगुलरली नहीं कर पाते, तो दे डू नॉट, यानी डोंट कर दो, दे डोंट स्टडी रेगुलरली, रेगुलरली, वह नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं। और भी बहुत सारी बात आ जाएगी, तो हम लिख देंगे दे मिस क्लासेस, क्या करते हैं, दे मिस क्लासेस टू मेक प्रैक्टिस, क्यों करवाते हैं, टू मेक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के दौरान, टू मेक प्रैक्टिस ऑफ द गेम, क्या करते हैं, गेम्स खेल समय प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसमें, 2 लाइन और ऐड कर सकते हैं हम चाहें तो, जो दे स्टार्ट, दे स्टार्ट डिसलाइकिंग, 2 लाइन और ऐड करते हैं। क्या करते हैं, वो डिसलाइकिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि नापसंद की, है ना, किसको, स्टडीज़ को, अध्ययन को। और एक लास्ट टॉपिक और लेते हैं 10 इस प्रकार। 10 क्या होता है, स्कूल स्पोर्ट्स, स्कूल स्पोर्ट्स क्या करता है, लीस्ट हेल्प, LEST, यानी थोड़ी सहायता करता है ओनली, है ना, लीस्ट हेल्प इन स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया कि इसमें अगेंस्ट हो गया, मीन्स टू से ये उसके विपक्ष में, यानी कि स्कूल स्पोर्ट जो है टाइम वेस्ट करता है हमारा। देखिए मैं इसको एक बार ट्रांसलेट करके बताता हूँ पूरा का पूरा विद क्वेश्चन। हम पढ़ रहे हैं आर्गुमेंट, जिसमें क्वेश्चन था 50 वर्ड्स में आपको एक पॉइंट बनाना, टॉपिक बनाना था, जिस फॉर और अगेंस्ट दोनों में हेल्प स्कूल स्पोर्ट्स हेल्प इन स्टडीज़, कि स्कूल स्पोर्ट जो है स्टडी में यानी कि अध्ययन में जो है हमारी सहायता करता है या नहीं करता है, उसके हम अगेंस्ट और फॉर दोनों बनाए हैं। ठीक है, तो पॉइंट जब भी आप बनाओ आंसर में आपको पहले स्टार्टिंग में लिखना है पॉइंट का नाम, उसके बाद जो भी दोनों में से, दोनों नहीं लिखने एग्जाम में, या तो आपको लिखना है उसके फॉर यानी कि पक्ष में, या फिर उसके जैसे हमने लिखा है अगेंस्ट यानी कि उसके विपक्ष में। ठीक है, तो देखिए पहले देखते हैं।
देयर इज़ नो डाउट कि कोई भी शक नहीं है, शंका नहीं है दैट स्कूल स्पोर्ट्स हेल्प इन स्टडीज़, कि स्कूल की जो गतिविधियाँ होती है, इनकी खेल होता है, वो हमारे अध्ययन में सहायता करता है। इसका कोई डाउट नहीं इसके अंदर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये बात भी। क्यों है कि इट इज़ सेड दैट साउंड माइंड मीन्स टू से हेल्दी माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, यानी हेल्दी बॉडी। कहने का मतलब स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ शरीर निवास करता है, या वैसे भी कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है। ठीक है, स्कूल स्पोर्ट्स मेक द बॉडी एंड द माइंड हेल्दी, क्यों क्या करता है हमारा स्कूल स्पोर्ट जो है हमारे शरीर को और हमारे माइंड को हेल्दी बनाता है। और क्या करता है, स्टूडेंट्स ग्रेस्पिंग इज इम्प्रूव, स्टूडेंट्स की जो पकड़ होती है, समझ की शक्ति होती है, उसको इसका सुधार कर देता है बाय स्कूल स्पोर्ट्स के द्वारा ही किया जाता है। देयर लर्निंग बिकम शार्प, उनकी जो अध्ययन जो कहते हैं ना अधिगम यानी सीखने की क्षमता जो है वो भी शार्प हो जाए, तेज हो जाती है और परमानेंट हमेशा के लिए बनी रहती है। दस इस प्रकार स्कूल स्पोर्ट्स हेल्प स्टूडेंट्स इन स्टडीज़, विद्यार्थियों की सहायता करता है अध्ययन में। ठीक है, अब देखिए अगेंस्ट में क्या है, ये ज़्यादा ईजी है, याद कर सकते हो। इन मैनी इंडियन स्कूल्स, बहुत सारे भारतीय स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ओनली वेस्ट टाइम, स्कूल एक्टिविटीज़ जो क्या है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो टाइम वेस्ट के लिए बताई गई है, और मनी पैसों के लिए, और एनर्जी हमारी ऊर्जा का खराब करने वाली है। कैसे, ऑफ ए नंबर ऑफ, बहुत सारे विद्यार्थियों का समय खराब होता है, पैसा खराब होता है, एनर्जी खराब होती है स्कूल स्पोर्ट्स से। स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट देयर स्टडीज़, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसमें अपनी पढ़ाई को नकारना शुरू कर देते हैं। दे फेल इन देयर एग्जामिनेशन, वे अपने परीक्षा जो होती है परख होती है उसमें फेल हो जाते हैं। दे फेल टू कंप्लीट देयर होमवर्क, अपना होमवर्क समय पर नहीं कर पाते हैं। और क्या कहते हैं, दे डोंट स्टडी रेगुलरली, नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दे मिस क्लासेज टू मेक प्रैक्टिस, क्लासेस मिस करनी पड़ती है उनको, क्योंकि अध्ययन करना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, किसके लिए, ऑफ द गेम्स के लिए। दे स्टार्ट डिसलाइकिंग स्टडीज़, और अपने अध्ययन को डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। दस इस प्रकार द स्कूल स्पोर्ट्स लिस्ट हेल्प इन स्टडीज़, कि क्या करता है, ना के बराबर जो है हमारे अध्ययन में पढ़ाई करता है, यानी जो है हमारी एक्टिविटीज़ होती है स्कूल स्पोर्ट्स जो होता है उसमें ध्यान लगाएंगे तो स्टडी में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज का था, जिसका नाम था आर्ग्यूमेंट, जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे, गुड बाय।